आप महसूस कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। अर्थशास्त्र की बात बाद में होती है। सबसे पहली बात, इस वक्त दुनिया में जो भू राजनीतिक टकराव हैं, जिन्हें हम जियो पॉलिटिकल टेंशन के नाम पे जानते हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया के बीच हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे ईरान और दुनिया के बीच हो, या फिर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का रुख, या फिर बेहद खराब चल रहे अमेरिका यूरोप के रिश्ते, साउथ एशिया में भारत के सामने चैलेंजेस, चीन का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, ये सब सारे मुद्दे वहां पर चर्चा के दौरान थे। इन्हीं सब मुद्दों को चर्चा के आधार पर वहां नीतियां और पॉलिसीज तय होती है। बहनों भाइयों, दावोस जाने के पहले मुझे भी लगता था कि भारत में ही सब नीतियां बनती हैं या हम लोग वो नीतियां बनाते हैं, लेकिन आपको वैश्विक परिदृश्य में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर हो, आपको दावोस पर नजर रखनी होगी कि दावोस क्या चाहता है, वहां से निकले हुए की टेकअवेज क्या हैं। और दावोस ने दुनिया भर की इंडस्ट्री के लिए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिकल टेंशंस के बीच सॉल्यूशंस क्या दिए। तो 4-5 सॉल्यूशंस जो मुझे समझ में आए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं उनके भी जवाब। सबसे बड़ा वहां पर चैलेंज था, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज के सामने, कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। खास तौर पर यूरोप आकर यूरोप के ही बारे में उनको चर्चा करनी थी, और पूरा दावोस 2 दिन तक थमा था कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। हम लोगों को वैश्विक माहौल के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जो वहां होता है उसका प्रभाव हमें महसूस करना पड़ता है आज या कल। तो 4 दिन के आयोजन का 2 दिन ट्रंप को गया, और यूरोप की धरती पर खड़े होकर धमकाने का किसी ने काम किया तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और यही वो दौर था जब पूरे दावोस का वातावरण अचानक से बदल गया। सब वहां पर चर्चा करने आए थे निवेश की, रोजगार की, दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स में क्या पॉलिसीज लागू होंगी, विमेन एम्पावरमेंट, सप्लाई चेन, लेबर लॉज के रिफॉर्म्स। इन सब पर बात होने के बजाय बात होने लगी ट्रंप पे, और 2 दिन तक चली। ट्रंप वहीं रात में रुके। अगले दिन उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, जिसमें हमारा देश शामिल नहीं हुआ, तो हम लोग भी उस कार्यक्रम में सुरेश जी नहीं गए, क्योंकि हमारा देश उसमें शामिल नहीं था। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। हम वहाँ देश को और अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमें अपने देश की नीतियों के हिसाब से चलना चाहिए।